तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सामान्य वर्षा के जल की प्रकृति क्या होती है? तो आइए बच्चों मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा जानते हैं कि जो सामान्य जल होता है अर्थात सामान्य जो वर्षा का जल होता है उसकी प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले हम आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं मुख्य अवधारणा को। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सामान्यतः ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ मुख्य बातें जानना आवश्यक है जो इस प्रश्न को हल करने में सहायक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शुद्ध रूप से सामान्य वर्षा का जल होता है वो जो है अर्थात उसकी जो प्रगति होती है अर्थात उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय। अर्थात सामान्य वर्षा का जल जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। अब इसके पीछे का कारण हम जो है विस्तार पूर्वक समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है अर्थात ये अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है। तो हम जानते हैं अर्थात यदि हम बात करें इसके पीएच की भी तो इसका पीएच लगभग होता है 5.6 के लगभग अर्थात सामान्य वर्षा के जल का पीएच जो की होता है लगभग 5.6 के और ये जो है अम्लीय प्रकृति का होता है जैसा कि हम इस पर समझ चुके हैं। अब आइए बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। तो मुख्य अवधारणा के रूप में हम इसके पीछे का कारण समझते हैं। हम जानते हैं वातावरण में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है और ये वर्षा के जल अर्थात H2O से अभिक्रिया करके जो है H2CO3 अर्थात कार्बोनिक एसिड अर्थात कार्बनिक अम्ल इसका निर्माण करती है और हम जानते हैं कि इस कारण से जो है वर्षा का जो सामान्य जल है वो कैसा हो जाता है? अम्लीय, जिसकी पीएच इत्यादि बातें हमने विस्तार पूर्वक समझी अर्थात जिसकी पीएच होती है 5.6। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो अम्ल वर्षा होती है उसकी पीएच 5 या 5 से कम होती है। तो इसकी पीएच जो है 5 या 5 से कम होती है जबकि जो है सामान्य वर्षा के जल की पीएच 5.6 होती है। तो इस आधार पर आप सामान्य जल की प्रकृति तथा उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।